नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। सभी मिक्सचर क्वेश्चन जैसे सरल करना होता है, सिंप्लीफिकेशन और समीकरण, चतुर्भुज, इनके कुछ क्वेश्चन कराते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि माइनस का 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो देखो, इसको हल करना है। यहाँ से देखो, ये गुणा में है ना, देखो यहाँ से हम इसको 3 को काट सकते हैं भाई। क्या बच गया ऊपर? ये 1 और ये 1। ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया 2। ठीक है, नीचे 5 को 1 से गुणा किया कितना? 5। लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो भाई, यहाँ चले 5/2 ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है 6। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया भाई? 1 को 1 से गुणा किया तो 1, नीचे कितना हो गया? 5 दूना 10। ये हो गया टोटल। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना है भाई इनका? 5 2 10। कितना आ गया? 10 लघुत्तम आ गया। देखो किस प्रकार, 2 5 10, 2 5 10। इनका लघुत्तम लेते हैं भाई। 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता, 10 में जाता है कितनी बार? 5 बार। अब देखो इनका 5 में जाता है भाग, 1 1 1, तो कितना आ गया भाई? कितना आ गया ये? 10, 2 पंजो 10, तो 10 लघुत्तम आ गया इसका। अब 5 का भाग 10 में 2 कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 को इस 2 से गुणा करो भाई, कितना आ गया? 4, 2 दूनी 4। चिन्ह किसका? माइनस का। फिर आगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब 2 का भाग 10 में 2 कितनी बार गया? 5 बार गया। 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 25। आगे देखो माइनस का चिन्ह। 10 का भाग 10 में देंगे, कितने बार गया? 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 1 आया। ठीक है, देखो ऊपर अब प्लस के और माइनस के देख लो। प्लस के तो 25 है, और माइनस के कौन कौन से हैं? माइनस के 4 और माइनस के 1, तो कितने हो गए? माइनस के 5 हो गए। तो देखो ये कितना हो गया टोटल? 25 तो प्लस का हो गया, और माइनस के 5। ठीक है, बट्टे में क्या आ रहा है? 10। ठीक है, कितना बच गया? 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, बट्टे में 10। देखो 1 0 से 1 0 कट गया। 1 का भाग 2 में देंगे, कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। इसका आंसर कितना आएगा भाई? 2। देखो इनको सरल करना था, इनके मान ज्ञात करना था। देखो यहाँ सबसे पहले ये क्रॉस में, गुणा में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे समझो 3 का भाग 3 में 2, 1 बार। इधर भी 1 बार कट रहा है ये। ठीक है, आगे देखो 3 से 6 कट रहा है कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कट रही है क्या? देखो 2 7 से नहीं कट रहा, नहीं 5 भी नहीं कटता। ठीक है, तो फिर आगे देखो भाई, ये 3 से कट रहा है कौन? 6 कितनी बार? 2 बार। तो 3 3 से कितने बार कटेगा? 1 बार। फिर इससे आगे आ जाओ, 2 का भाग देखो 14 में कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। ठीक है, इनको गुणा करते हैं भाई। कितना हुई? 2 तिया 6, 7 पंजू 35। चिन्ह किसका? माइनस का। आ जाओ यहाँ पे, आगे माइनस का चिन्ह है। ऊपर देखो, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, ऊपर तो कितना हो गया? 1, नीचे कितना हो गया? 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस का चिन्ह है आगे। इसको इससे गुणा किया भाई, कितना हुआ? 1 को 1 से गुणा किया 1। नीचे देखो 7 पंजू 35, ये कितना आ गया? 35। अब देखो, यदि आपसे बड़ा लघुत्तम नहीं हो, फिर मैं कुछ कॉमन चीज देखो भाई। देखो इसके नीचे 35, इसके नीचे 35, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो इनको एक जगह लिखा हमने, 1/35 माइनस 6/35। ठीक है, इनको कोष्टक में दे दो भाई। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 ऐसे ही। अब देखो दोनों में कॉमन है 35, तो 35 इसका लघुत्तम आ गया। 35 का भाग 35 से तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया 1। ठीक है, 35 का भाग 35 में 2 कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 6, चिन्ह माइनस का। आप इसे याद रखो, यदि नीचे समान आ रहा है, ठीक है, लघुत्तम समान आ रहा है, तो ऊपर की संख्या को सेम टू सेम उतारना है भाई। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देखो 1 था, 1 उतार दिया, 6 था, 6 उतार दिया, माइनस का चिन्ह था, उतार दिया। ठीक है, इसको कोष्टक लगा दिया भाई हमने, ये 1/4 इंप्लाइज दैट। अब देखो यहाँ कितना बच गया? माइनस का ज्यादा है 6, प्लस का 1 है, तो कितना बच गया? माइनस का 5, माइनस का 5 बटे में 35। आगे क्या रहा है? माइनस का 1/4। अब देखो 5 का भाग 35 में जाता है ना, कितने बार? 7 बार। तो 5 एकम 5, 5 अंते
33 कितना आ गया भाई ये माइनस का 1/7 माइनस का 1/4। अब इन दोनों का लघुत्तम लो, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। देखो 7 और 4 का या 4 और 7 का, इसमें 4 का भाग जाता है एक बार, नहीं गया इसमें 7 का। ये कितना हुआ 28। कितना आ गया भाई ये 28 लघुत्तम। अब देखो 7 का भाग 28 में तो कितनी बार गया 4 बार। ठीक है, तो 4 को 1 से गुणा किया कितना आया 4, और चिन्ह किसका है उसका माइनस का। देखो ये माइनस का चिन्ह था, आगे भी देखो माइनस का चिन्ह ये लगा दिया। अब 4 का भाग 28 में कितने बार गया 7 बार। 7 को 1 से गुणा किया कितना आया 7। ठीक है, अब देखो दोनों ही संख्या क्या है भाई माइनस में, ये जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। 7 और 4 कितना हुआ 11, चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस के 11/28 कितना 11/28। यही इसका भाई आंसर है। ठीक है, देखें इसी प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं, समीकरण पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। अभी बने रहिए वीडियो में आप तब तक के लिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखो कुछ समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है। जो भी इनमें चर राशि दी हुई है उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला ये 2x/3 बराबर 18। यहाँ से हमें x का मान निकालना है भाई। क्या करना है x का मान। देखो इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं हम। दो प्रकार कैसे, इसके नीचे एक मान लो, ठीक है, और वज्र गुणा कर दो। यदि उस प्रकार नहीं करते हो तो ऊपर की संख्या को ऊपर से काट दो भाई। जैसे 2 का भाग 18 में तो कितने बार गया 9 बार गया, 9 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है, x का मान आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके नीचे एक लगा दिया। अब क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे भाई। वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये किया 2x को 1 से गुणा किया कितना आया 2x बराबर का चिन्ह। 18 को 3 से गुणा किया कितना आया 18 3 54। ठीक है भाई, अब यहाँ से x का मान चाहिए, तो देखिए 2 इसके गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो 54 के भाग देगा 2। अब 2 का भाग 2 भाई 54 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 4 मिलकर कितना हुआ 14। तो 2 का भाग 2 14 कितनी बार गया 2 संते 14। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया भाई 27। कितना आ गया 27। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक और देखें इस प्रकार का। इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं भाई। क्या कि दोनों पक्षों में, देखो यहाँ माइनस का 2 है ना, तो दोनों पक्षों में प्लस के 2 जोड़ने पर, या फिर सीधा हम इसका पक्षांतरण कर देंगे 2 का। देखो सबसे पहले तो इसका पहला नियम देखो, इसको यहाँ से पक्षांतरण करो। x तो ऐसे कैसे माइनस का 2 है, इसका पक्षांतरण किया दाएं पक्ष में, तो क्या हो गया ये माइनस का किसका हो गया प्लस का। तो x का मान कितना आ गया 9। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए। या इसका दूसरा और तरीका देखो भाई। अब दोनों पक्षों में +2 करने पर, +2 करने पर देखो ये प्लस का 2 इधर भी कर दिया और ये इधर भी कर दिया भाई, साथ के साथ में भी जोड़ दिया 2, और इधर -2 के साथ भी जोड़ दिया। तो देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया x बराबर 7 और 2 9। ठीक है, दोनों ही आसान है। ठीक है, कोई सा भी तरीका लगा लो आप, सेम ही आएंगे आंसर। इसी प्रकार देखो इसमें भी, इसको सबसे पहले हम पक्षांतरण करके देख लेते हैं यहाँ से कि y बराबर 10 अपनी जगह पे है, इस 3 को 10 के पास ले गए, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा माइनस का। तो y का मान कितना आएगा भाई, यहाँ से 10 में 3 को उठाएंगे कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। देखो y का मान 7 आ गया। दूसरा और देख लो इसका। अब यहाँ पे +3 है ना, तो दोनों पक्षों में माइनस के 3 3 कर दो। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्षों में y +3 -3 बराबर 10 -3। देखो दोनों पक्षों में कर दिया, इधर भी कर दिया माइनस का 3 और इधर भी कर दिया माइनस का 3। तो देखो प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो y बराबर 10 में 3 को उठाया कितना बचा 7। कितना बचा 7। हो गई y का मान 7। वही मान प्राप्त है, ये इनके आंसर है भाई, है ना। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं ये। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्या कि 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हमें क्या करना है, देखो चर राशियों को चर राशियों के पास और अचर राशियों को अचर राशियों के पास ले जाना होता है। तो क्या करते हैं हम उनका पक्षांतरण करते हैं। तो देखिए 2x तो अपनी जगह पे है, ठीक है, ये यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया भाई अपन ने। 14 भी अपनी जगह है, ठीक। अब ये x किसका है माइनस का है ना, इसको बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का x। ये हो गया सब। अभी देखिए अचर है एक किसका माइनस का, इसको दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का था जो प्लस का। ये हो गया सब। ये 2 और 1 कितना हो गया 3। कितना हो गया 3, ये 3x
और 14 और ये कितना हो गया 15। अब देखो तो 3x का मान है भाई यहाँ पे। हमें क्या चाहिए x का मान, क्या चाहिए x का मान। तो देखो यहाँ से x बराबर 15 भी ऐसे कैसे। अब देखो ये 3 क्या है गुणा में है ना, कहाँ जाएगा भाग में, किसके 15 के भाग में जाएगा भाई। ये लो साहब 15 के भाग में दे दिया। अब 2 इसमें भाग 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, क्या आ गया 5 बटा 1 अर्थात 5। x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया भाई 5। ये इसके आंसर है। अब देखो ये और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। तो देखो सबसे पहले 8x प्लस 4 इसको तो ऐसे ही रहने दिया। अब ये जो कोष्टक के बाहर है ना इसको गुणा करते हैं कोष्टक के अंदर वाली संख्या से, ठीक है। तो 3 को इस x से गुणा किया कितना आया 3x। अब इस 3 को इस माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का। इसके आगे कौन सा है प्लस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा भाई माइनस का। ये 3 आगे क्या है प्लस का 7। अब देखो वही करना है हमें क्या कि चर राशियों को चर राशियों के पास, अचर राशियों को अचर राशियों के पास। तो देखो यहाँ से 8x तो अपनी जगह पे है, 3x है दाएं तरफ इसको बाएं पक्ष में लाया, इसका हो गया माइनस का, इसका हो गया माइनस का बराबर का चिन्ह। अब देखो भाई यहाँ पे माइनस का 3 है प्लस का 7 है, ज्यादा कौन सा है प्लस का 7 है ना, कितना ज्यादा इससे 4, ये 4 तो यहाँ आ गया। अब इस 4 को पक्षांतर किया किसका था प्लस का, किसका हो गया ये माइनस का, ये क्या हो गया माइनस का। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 8 में 3 को घटाएंगे कितना बचा 5x, कितना बचा 5x बराबर देखो 4 में 4 को घटाएंगे क्या आएगा 0। अब हमें क्या चाहिए भाई x का मान चाहिए हमें, तो क्या चाहिए x का मान। तो यहाँ देखो x बराबर 0 बटे में ये गुणा में है 5, किसके जाएगा 0 के भाग में, तो ये दे दिया इसके भाग। क्या आ गया इसका मान x बराबर 0। 0 क्या है भाई ये 0 क्यों आया है देखो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा भाई। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए x का मान क्या है भाई यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार के समीकरण के, तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे चर राशियों को चर राशियों के पास, अचर राशियों को अचर राशियों के पास। तो देखिए यहाँ चर राशि कौन सी है x बराबर अचर राशि क्या है 17/7। अब देखो ये अचर है ना, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 3/7। अब x बराबर लघुत्तम कितना है 7। मैंने बताया था आपको अभी यदि समान है ना तो इन संख्याओं को सेम टू सेम उतारना है। ये लो 17 माइनस 3 x बराबर 17 में 3 को घटाएं कितना बचा 14, नीचे कितना है 7। देखो 7 से भाग जा रहा है 7 1 7 7 दूनी 14, कितना आ गया 2/1। तो 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। देखिए बहुत ही आसान है भाई क्वेश्चन। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो देखो इसमें क्या करना है चर और अचर राशि को अलग अलग करना है भाई। तो देखिए यहाँ से 2x बटे में 3 इसे कैसे। अब ये है ना चर राशि, तो 7x/15 को इधर लेके आएंगे बाएं पक्ष में, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 7x/15 बराबर 3 पहले से अपनी जगह पे, एक को ले गए उधर किसका हो जाएगा माइनस का क्योंकि प्लस का था। यहाँ तक तुम लोग कितना आया 15, कितना आया 15। 3 का भाग दिया 15 में कितने बार गया 5 बार, ठीक है। 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10 और x भी साथ में माइनस का चिन्ह है। 15 का भाग 15 में दिया कितनी बार गया 1 बार, 1 को 7x से गुणा किया कितना आया 7x बराबर कितना आ गया भाई ये 2। अब देखो 10 में से 7 को हटाएंगे कितना बचा 3x, कितना बचा 3x क्योंकि 10 ज्यादा है प्लस का और 7 माइनस का कम है तो 3x बचा बटे में 15 बराबर 2, ठीक है। अब देखो 3 का भाग जाता है ना इसमें 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ये क्या बन गया भाई x पे x से गुणा करेंगे तो x से आएगा x बटे में 5 बराबर में 2। अब इसको हल करना है, x का मान ज्ञात करना है तो इसको वज्र गुणा कर दो, इसके नीचे 1 लगा दो, x पे x से गुणा किया कितना आया x बराबर 5 को 2 से गुणा किया, देखो 5 को 2 से तो कितना आया 10। तो x का मान कितना आ गया 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार एक और है अपना 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो देखो वही जैसे इनको किया है इसी प्रकार करना है। 5m को बाएं पक्ष में लेके आएंगे, ठीक है। प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का 5m, ये हो गया बराबर माइनस का बटे 5। देखो
प्लस का तो 3 है में और माइनस का 5 है में, ज्यादा किसका है भाई? माइनस का। कितना ज्यादा है? 2। साथ में क्या है? बराबर में क्या है? माइनस का 8/5। अब देखो दोनों पक्षों में क्या है? माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो मैंने कहा कि आप वज्र गुणा कर लो इसको, 5 को 2 से गुणा किया कितना आया? 10। 8 को 1 से गुणा कर कितना आएगा? 8। अब हमें क्या चाहिए भाई? एम का मान। क्या चाहिए हमें? एम का मान चाहिए। तो देखो एम का मान निकालते हैं यहां से। तो एम बराबर 8 पहले अपनी जगह पे, 10 गुणा में कहा जाएगा? भाग में। भाग में गया। अब देखो भाग दो इसका, 2 का इसमें 4 बार, 2 का इसमें भी जाएगा 5 बार। तो एम का मान कितना आ गया भाई? 4/5। कितना आ गया? 4/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अपना कि x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं भाई यहीं से। ठीक है, 5 को x से गुणा किया कितना आया? 5x बराबर 1 को इससे गुणा किया कितना हुआ? 4। अब 4 को भी x से गुणा कर लो, कितना हो गया? 4x। तो ये कोष्टक खोल लेते हैं। 4 को x से गुणा किया, देखो इसको इससे गुणा किया तो 4x आ गया। अब 4 को इससे गुणा किया 10 से, तो कितना हुआ? 10 तो 40 और 1 से गुणा किया कितना हुआ? 40। कितना आ गया? 40। ठीक है, अब देखो 5x, इस 4x का पक्षांतर नहीं किया, किसका हो गया? माइनस का। किसका हो गया? माइनस का। ये लो जी, बराबर में कितना था? 40। अब देखो 5 किसका है? प्लस का। और माइनस का कितना है? 4। 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। तो कितना गया? 1x बराबर कितना था? 40। यही x का मान था हमारा, यही x का मान आ गया अपना। ठीक है, ये क्या आ गया? x का मान। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये इसके आंसर है। देखते हैं कुछ और 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं समीकरण के, वो भी करा देते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारे अगले समीकरण है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो इनमें क्या करना है? चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है। देखिए चर राशि कौन सी है? 2y। इधर क्या है? माइनस का y। बाएं पक्ष में लाएंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, बराबर 26/3 पहले से अपनी जगह पे। अब 5/3 है प्लस का, इसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 5/3। देखो 2 और 1 कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3। ये 3y हो गया। अब देखो इसका लघुत्तम कितना है भाई? 3 आ गया। अब मैंने कहा था यदि समान आ जाए दोनों के, देखो यहाँ पे इसके भी 3 है इसके भी 3 है, तो हमें संख्याएं सेम लिखनी है भाई, कोई काट छांट नहीं करनी है। देखो 3y बराबर 26 में से 5 गया तो 21 बटे में 3। अब देखो 3 का भाग जाता है 21 में, 3 एकम 3 और 3 संता 21। तो 3y बराबर कितना आया बेटा? 7। हमें क्या चाहिए? y का मान चाहिए यहाँ से। तो y बराबर, देखिए अब क्या है? गुणा में कहा जाएगा? भाग में कहा जाएगा? भाग में किसके? 7 के। तो देखो 7 के भाग लग गया, ये आ गया 3। तो y का मान कितना आ गया भाई? 7/3, जो कि हमारा यही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है। ठीक है, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ। देखिए अगला समीकरण हमारा x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो देखो इसमें भी क्या करना है? चर और अचर राशियों को अलग अलग करना है भाई। x/2, x/3 प्लस का है, इसको बाएं पक्ष में लाया, इसका हो गया माइनस का। ये बराबर, देखो 1/4 पहले से दाएं पक्ष में, ये माइनस का 1/5 है अचर, इसको दाएं पक्ष में ले गए, किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो गया? प्लस का। ये लो प्लस का 1/5, ये कर दिया। अब देखो यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आया? 6। कितना आ गया भाई? 2 और 3 का लघुत्तम 6। 2 का भाग 6 में 2 कितने बार गया? 3 बार। अब 3 को इस x से गुणा कर दो, कितना आया? 3x माइनस का चिन्ह है। अब 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार। 2 को x से गुणा किया, कितना आया? 2x बराबर का चिन्ह। अब यहाँ से लघुत्तम ले लो, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आता है भाई? 20। कितना आता है? 20। 4 का भाग 20 में 2 कितने बार गया? 5 बार। ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 5 प्लस का चिन्ह है। ठीक है, 5 का भाग 20 में 2 कितने बार गया? 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 4। ये लो जी, ये 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, ज्यादा किसका है? प्लस का। तो कितना बचा प्लस का? 1x। तो इस 1x को 1 ने लगा के x लिख दिया। ठीक है, बटे में 6 बराबर, देखो प्लस का 5 है, प्लस का भी 4 है, कितना हुआ टोटल? 9 बटे में 20। ठीक है,
अब इनको वज्र गुणा कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वज्र गुणा किया तो क्या है, देखो x को 20 से गुणा किया कितना आया 20x, कितना आया 20x। 9 को 6 से गुणा किया भाई कितना आया 9 छिका 54, कितना आया 9 छिका 54। अब हमें क्या चाहिए x का मान, जो कि क्या है हमारे पास 20x का मान। तो ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे x का मान के लिए, देखो x बराबर ये 20 गुणा में कहा जाएगा भाग में, किसके 54 के, तो 54/20। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या कॉमन लो कि दोनों में ही भाग जाता हो। तो देखो 2 का भाग दिया हमने 20 में, कितनी बार गया 10 बार। 2 का भाग दिया 54 में, 2 दूनी 4, ठीक है 2 संते 14। ठीक है, ये आ गया। अब यदि 10 का भाग और देते हैं तो ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x बराबर 27/10, 27/10 ये मान आ गया भाई। ठीक है, x का मान कितना आ गया 27/10। यदि इसको दशमलव में लेना चाहिए या, तो देखिए कितना है 0.1, तो वहां से दाएं तरफ से एक अंक छोड़ दो और दशमलव लगा दो, कितना आ गया 2.7। देखो 2.7 भी है और 27/10 भी है इसका आंसर। देखिए कुछ और है क्वेश्चन समीकरण के, वो भी कराते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला समीकरण है कि n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो देखिए इसमें सभी चरराशियां एक तरफ है, अचरराशि एक तरफ है। तो क्या करेंगे हम इनमें, सिंपल सा इसका लघुत्तम ले लेंगे, 2 4 6। कितना आ गया इसका 12 लघुत्तम आ गया भाई, 2 4 और 6 का। तो देखो 12 लघुत्तम आ गया, 12 लघुत्तम। 2 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया भाई 6 बार। 6 को n से गुणा किया कितना आया 6n -4 का। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया कितना आया 9। साथ में क्या है इसके n प्लस का चिन्ह है। 6 का भाग 12 में 2 भाई, कितनी बार गया 2 बार। 2 को 5 से गुणा किया कितना आया 10। साथ में क्या है n बराबर क्या है 21। अब देखिए जो प्लस किए उनको तेज के जोड़ लो, 6 और 10 16 हो गए। 16 में से 9 को घटाया कितना बचा 7, इसका प्लस का 7n/12 बराबर 21 ये आ गया। इसके नीचे 1 लगा दो भाई और वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा कर दिया, 7 को 1 से गुणा किया कितना आया 7 और ये 7 में n। अब 12 को 21 से गुणा करो भाई। ठीक है, यदि गुणा नहीं करते हो तो इसको 12 गुणा 21 ऐसे रख लो। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए n का मान, तो n बराबर 12 गुणा 21/7। अब देखो 7 का भाग 12 में नहीं जाता लेकिन 21 में जाता है, तो काट दो 21 को, 7 एकम 7 और 7 या 21 3 बार। ठीक है, अब n बराबर 12 को 3 से गुणा किया कितना है 12 3 36। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया भाई 36 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं समीकरण का लास्ट क्वेश्चन आज का। 3t - 2/4 -2t + 3/3 = 2/3 - t। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखो चरराशि दाएं पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में लाते हैं। तो देखो 3t - 2/4 -2t + 3/3, उस t को बाएं पक्ष में लाइए। ठीक है, माइनस का किसका हो गया प्लस का t, यहाँ 1 लगा दो बटे में आपकी सहूलियत के लिए। इक्वल टू कितना है 2/3। अब देखो भाई यहाँ से लघुत्तम कितना है इसका भी 12 आ गया, 4 और 3 का लघुत्तम कितना आया 12। 4 का भाग दो भाई 12 में, कितने बार गया 4 3 12, तो 3 से गुणा करो इसको, तो 3 कोष्टक 3t - 2 माइनस का चिन्ह है आगे। ठीक है, अब 3 का भाग दो भाई 12 में, कितनी बार गया 4 बार। ठीक है, ये 4, इसको 2t + 3 से गुणा कर दिया। अब आगे देखो 1 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया 12 बार, तो 12 को t से गुणा किया कितना आया 12 बराबर 2/3। अब देखो इस कोष्टक को खोल लो भाई, तो 12 वाली संख्या को अंदर वाली से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 7 में t, 3 दूनी 6, चिन्ह किसका माइनस का। अब आ जाओ ये माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8 t, माइनस प्लस माइनस, तो 4 t 12 किसका माइनस का। साथ में क्या चला है प्लस का 12 बटे में, देखो कितना आ रहा है 12 है, बराबर में कितना आ रहा है 2/3। ठीक है, देखो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, अब देखो प्लस का 9 है और माइनस का 8 ही है, ज्यादा किसका है प्लस का। ठीक है, तो कितना बच गया 1 t, अर्थात इसको हम क्या लिखते हैं t माइनस का 6 भी है साथ में, t बटे में 12 बराबर 2/3। ठीक है, वज्र गुणा कर लो भाई इसको, वज्र गुणा किया 3 को t से गुणा किया कितना आया 3t, माइनस का चिन्ह फिर 6 से भी गुणा होगा, 3 6 18 बराबर 12 को 2 से गुणा करो कितना आया
24। यहां से देखो हमें टी का मान चाहिए 3t। ये सिंपल समीकरण बन गया। ये माइनस का था, दाएं पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, 24 पहले से अपनी जगह पे, 24 प्लस 18 ये हो गया। अब हमें चाहिए टी का मान, तो 24 और 18 कितना हो गया भाई, 42। ठीक है, अब देखो गुणा में है 3 तो कहाँ जाएगा, भाग में किसके, 42 की। तो देखो 42 में भाग जाता है क्या 3 का, जाता है। 3 एकम 3, तो टी का मान क्या आ गया यहाँ से, 14। कितना आ गया टी का मान, 14 आ गया भाई। यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम इतना लंबा ना करके देखो यहाँ से भी हो सकता है। ये 3 से 12 को काट सकते हैं कितनी बार, 4 बार। 3 चौक 12, 4 बार, फिर 4 से गुना हो जाता, 8 आ जाता। ठीक है, फिर ये 6 उधर जाके जुड़ जाता, माइनस का था जो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाता। ठीक है, तो टी का मान कितना था, 14। ठीक है, लेकिन आपको इसी तरीके से बताएं जैसा आपको समझ में आता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे समीकरण के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन चतुर्भुज पे आधारित कराते हैं आपको, 1 या 2 क्वेश्चन है तो वो भी कराते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों के मान ज्ञात करो। तो देखिए हमारे पास आकृति दी हुई है, GUNS गन्स, दूसरी RUNS रन्स। ठीक है, तो दोनों में हमें मान ज्ञात करने किसके, x और y के। तो देखिए आकृति कौन सी है, GUNS। तो देखो इसमें GU और NS, GU समांतर है किसके, NS के, तथा GS समांतर है किसके, NU के। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो उसमें देखो एक कंडीशन होती है क्या, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ठीक है, ये बराबर होंगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलिए। ठीक है, जी यू बराबर एस एन, जो यू बराबर एस एन, ये समांतर भी है और ये क्या होंगी, बराबर। तो 3y माइनस 1 बराबर 26 रख दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है यहाँ से y का मान, तो 3y बराबर, ये 1 है माइनस का, दाएं पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 26 प्लस 1 ये हो गया। तो 3y बराबर कितना हो गया, 27। लेकिन हमें क्या चाहिए, y का मान। तो y बराबर 27 से 3 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। देखो 3 का भाग जाता है 27 में कितनी बार, 9 बार। तो y का मान कितना आ गया भाई, 9। तो देखिए तो y का मान ही आया। ठीक है, एक मान और है इसमें, कौन सा, ये x का। तो जो देखो क्या है, GS और UN, ये क्या है, दोनों क्या है, समांतर है। तो ये क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए पुनः 3x बराबर 18। यहां से हमें x का मान चाहिए, देखो गुणा में 3 कहां जाएगा, 18 के भाग में। देखो भाग जाता है 3 का 18 में, 3 एकम 3 और 3 6 18। तो x का मान कितना आ गया भाई, 6। कितना आ गया, 6। यही इनके आंसर हैं। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो 6 रखेंगे यहाँ पे, x की देखिए 6 18 और ये भी 18, 18 18 दोनों बराबर ही है। यहाँ देखो y का मान कितना आया है, 9। y का मान कितना है भाई, 9 आया है। तो y की जगह 9 रखो, 9 थी 27, 27 में से एक हटाएं कितना आया, 26, जो कि क्या है 26। इधर भी ऐसे है। तो क्या कह सकते हैं हम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए आकृति नंबर RUNS रन्स, ये रन्स आकृति है भाई, RUNS आकृति रन्स। इसमें देखिए अब इसमें क्या है, विकर्ण दिए हुए हैं भाई। ठीक है, तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में बराबर बराबर बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे y प्लस 7 बराबर 20, ये लिया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे भाई, तो y बराबर 20 से अपनी जगह पे 7 को हम पक्षांतर किया, प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। तो y का मान कितना आ गया भाई, 20 में 7 को घटाएंगे तो 13। कितना आया, 13। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखो x का मान भी चाहिए। ठीक है, जो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई। हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो जितना मान यहाँ होगा उतना मान ये होगा, अर्थात जितना भाग ये है उतना भाग ये होगा, जितना भाग ये है उतना भाग ये होगा। ठीक है, तो देखिए पुनः इसको 16 बराबर x प्लस वाई ये दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास y का मान दिया हुआ है, तो 16 बराबर x प्लस वाई का मान कितना, 13। ठीक है, अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, x अपनी जगह पे बराबर 16 माइनस 13। देखो 13 का पक्षांतर किया, प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। तो x का मान कितना आ गया, 16 में से 13 का टाइम कितना आया,
3 कितना आया 3, x का मान कितना आया 3, ये इनके आंसर है। अब देखो इनको चेक भी कर सकते हैं, ऐसे थे चेक, देखो y की जगह 13 रखा, 13 और 7 20, तो ये भी 20 है और ये 20 है, मतलब दोनों भाग बराबर है। ठीक है, हमने ये बताया था पहले कंडीशन की, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो इसी प्रकार अब यहाँ से हमें x का मान निकालना था, क्योंकि y का मान तो निकाल लिया, y का मान कितना है 3, कितना है 3, तो देखो यहाँ 3 रखा, इसमें से घटाया कितना बचा, कितना बचा भाई यहाँ पे, सॉरी y का मान कितना है 13, y का मान कितना है 13, तो 13 घटाए कितना आ गया x का मान 3, अब x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आया 13, 13 और 3 कितना होता है 16, तो जो कि दिया हुआ है यहाँ पे हमारा क्या है 16 दिया हुआ है, और यहाँ पे इन दोनों का योग कितना हो रहा है 16, तो साथ हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो यहाँ पे प्रतिषेध कर रहा है भाई, ठीक है, इसी बिंदु पे, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित हो रहा है, ये प्रतिषेध कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, नया चैप्टर भी स्टार्ट करा सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।